जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त ए.के. झा और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री जो अक्सर हमारे एग्जाम में आता है और बच्चे लोग इस टॉपिक को देखते ही डर जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। उसी में एक बेहतरीन सा टॉपिक है ज्योमेट्री में, है समरूप, जिसको हम सिमिलरिटी कहते हैं। उसमें दो टाइप का होता है, एक होता है कंग्रुएंट होता है, एक सिमिलर होता है। दो ट्रायंगल की बात हम करते हैं, थोड़ा उसके बेसिक हम देखते हैं क्या होता है। देखिए सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है सिमिलर, ठीक है। सिमिलर को कहते हैं हम लोग समरूप। क्या कहते हैं? समरूप, ठीक है। समरूप ट्रायंगल क्या होता है, इसको हम यदि देखने से पहले इसको हम एक समझ लेते हैं थोड़ा बेसिक। क्या होता है सिमिलर? जो कोई भी दो ट्रायंगल हो, क्या हो? दो ट्रायंगल हो जो एक जैसा दिखता हो। क्या हो? एक जैसे केवल क्या हो? दिखता हो। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। अब कहेगा कि दोनों समरूप है या नहीं, इसको हम देखने के लिए हम केवल क्या देखेंगे? इसका एंगल देखेंगे। क्या तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है? मतलब ये 30 डिग्री है, क्या ये भी 30 है? ये यदि x है तो ये भी x है, या ये y है तो क्या ये भी y है? यदि तीनों एक दूसरे के क्या हो? इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होगा, समरूप होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे बेसिक सिमिलरिटी का क्या होता है कि दो ट्रायंगल यदि एक जैसे दिखे और दोनों का क्या हो? ट्रायंगल इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सिमिलर कहते हैं। अब कहेंगे बात कंग्रुएंट की, जिसको हम सर्वांगसम कहते हैं, ठीक। सर्वांगसम में कुछ अलग होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि दोनों ट्रायंगल दिखेगा भी सेम, एंगल भी सेम होगा और साइड भी क्या होगा? सेम होगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग? समरूप। क्या कहते हैं? समरूप। समरूप की बात करें तो दो ट्रायंगल है, ठीक है। दो ट्रायंगल है, इसमें केवल क्या है? केवल साइड भी तीनों का क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। इसके साइड बराबर ये है, इसके बराबर ये हो रहा है, ये इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या होता है? समरूप होता है। समरूप का साइन हम लोग ऐसे देते हैं, सिमिलर का साइन डायरेक्ट ऐसे रहता है, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है, और समरूप में क्या होता है? ये दिया जाता है, ठीक है। इसी को देखते हुए हम इस पर सिमिलरिटी के फॉर्म में एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे सीजीएल के पेपर में पूछा गया है। हमारे हर सीजीएल के पेपर में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके पेपर में समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसी को देखते हुए हम लोग दो चार क्वेश्चन देखेंगे और क्या कहते हैं इसके डिटेल में और जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं इसके बारे में और आगे क्या हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बेसिक समझ गए होंगे कि सिमिलर क्या होता है और समरूप क्या होता है, ठीक है। सिमिलर क्या कहते हैं और सर्वांगसम क्या होता है? समरूप तो वही होता है, सिमिलर को ही समरूप कहते हैं, लेकिन सर्वांगसम अलग होता है, ठीक है। तो सिमिलरिटी का एक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है XYZ और PQR समरूप है। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक है और एक है, ठीक है। दो ट्रायंगल है, एक तुम्हारा आपका है XYZ, एक है PQR, ठीक है। एंड इसकी परिधि दिया हुआ है, दोनों का अनुपात एक दिया हुआ है 16:9। इसकी परिधि का अनुपात दिया हुआ है। परिधि मतलब जानते हैं क्या होता है, ठीक है। परिधि मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। देखिए कोई चीज में यदि परिधि आपको निकालना रहे ना, केवल क्या करेंगे? सभी का साइड जो ऐड कर देंगे उसका परिधि हो जाएगा। जैसे कि अब मान लीजिए एक तरह से एग्जांपल के फॉर्म में हम देखते हैं कि आपका स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की परिधि हम लोग पढ़ते आए हैं, क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। क्यों? क्योंकि चारों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो चार, एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों साइड निकल जाएगा, ठीक है। यदि रेक्टेंगल की बात करेंगे, आयत की बात करेंगे, इसकी परिधि की बात करेंगे, इसमें क्या होता है? इसका लेंथ इक्वल होता है और ब्रेथ इसका इक्वल होता है। इसकी परिधि क्या होता है? 2 इंटू L प्लस P होता है, सही है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है? इसके परिधि दिया हुआ है कितना? 16:9 दिया हुआ है परिधि, ठीक है। और एक साइड दिया हुआ है PQ दिया हुआ है 3.6, ठीक है। इसमें दो टाइप हम बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बना सकते हैं कि इसका रेशियो हम इससे ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, कि 9 चौका 36 0.4 मतलब है। 4 से ये मल्टीपल है तो ये ही 4 से होगा, ठीक है। 16 चौका 64
हाँ, तो इसमें मतलब कितना हो गया 6.4 आंसर। 16 जगह 64 करेंगे, एक डिजिट के बाद आंसर लगाएंगे, 6.4 इसका क्या हो जाएगा एक्स वाई घात, एक्स वाई कितना हो जाएगा 6.4 आंसर। ठीक है, यदि इसके रूल की बात कीजिएगा तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल दिए एक लाइन में ही। यदि रूल की बात कीजिएगा तो दोनों का परिधि का रेशियो उसके साइड का रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिधि ट्रायंगल ABC का XYZ का, सॉरी परिधि किसका XYZ अपॉन परिधि किसका PQR का, दोनों का रेशियो का अनुपात दोनों के साइड के रेशियो के बराबर होगा, XY अपॉन PQ। ठीक है, इसकी बात कीजिएगा तो 16/9 इज इक्वल टू XY से हमको निकालना है XY अपॉन PQ कितना दिया हुआ है 3.6 कीजिएगा तो ये भी कट जाएगा तो 0.4 और 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो XY कितना हो जाएगा 16 चौका 64 6.4 सेंटीमीटर। ये आपका रूल हो गया। और डायरेक्ट कीजिएगा तो 9 से 0.4 मतलब ये ज़्यादा है तो 16 से 0.4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6.4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये सब क्वेश्चन CGL 2017 के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है हमेशा। इस बार भी एग्जाम में 2023-24 में भी एग्जाम में 23 में भी आया था, 24 में आने की पूरी संभावना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं परिधि का ही। एक त्रिभुज दिया हुआ है XYZ और PQ समरूप है। ठीक है, दो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है समरूप है। क्या दिया हुआ है XYZ और एक ट्रायंगल क्या है PQR, दोनों समरूप है। ठीक है, और हाँ इसमें एक चीज दिया हुआ है कि दोनों के साइड का रेशियो दिया हुआ है XY अपॉन PQ, क्या दिया हुआ है 5/1 दिया हुआ है। ठीक है, और PQR इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया मुझे निकालना है। ठीक, यदि दो ट्रायंगल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि दो ट्रायंगल यदि समरूप हो, सिमिलर हो, तो दोनों के एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उसके साइड मतलब XY अपॉन PQ के होल स्क्वायर, उसके साइड के स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका रेशियो एरिया मुझे निकालना है। इसका एरिया मुझे दिया हुआ है कितना 5, तो हम लिख सकते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसका कितना है 5/1 मतलब हो गया 25/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 25 पंचे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या हो गया, इसका एरिया कितना हो गया 125। ठीक है, समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि समझे हैं कि दो समरूप का हम लोग देखें। एक और देखते हैं समरूप का, इसी टाइप से इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है। तो आज के बाद से आप लोगों को कोई भी समरूप पे कोई भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग बना सकते हैं इसी टाइप से कि उसके एरिया का रेशियो जो दिया हुआ है उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, परिधि का रेशियो उसके साइड के रेशियो के बराबर होता है, स्क्वायर उसमें नहीं करना है मुझे। दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ये ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता है नहीं वैसे एग्जाम में, यहाँ पे हम बना देते हैं समझाने के लिए। ये कह रहा है कि ABC और PQR, ठीक है, दो समान त्रिभुज। समान मतलब क्या होता है, सिमिलर है। उसमें कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 और इसका दिया हुआ है 9। रेशियो नहीं कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर रेशियो, इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, और PQ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। AB की लंबाई मुझे ज्ञात करना है। देखिए यहां से हम लोग देखें क्या है, इसके एरिया का रेशियो इसके एरिया के स्क्वायर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको यदि x ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसके बराबर कितना है AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर।
ठीक है, इसको लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 36/9 इज इक्वल टू ए बी तो हमको निकालना है x अपॉन इसका क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर आएगा तो इससे क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो इसको हम एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि 36/9 अंडर रूट इज इक्वल टू x/4। 36 का 6 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू x/4। मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, 3 दूना 6 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करते हैं कि समझे होंगे। समरूप का कुछ हम लोग बेसिक आज देखे हैं, 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी के बारे में हम और सर्वांशम के कुछ रूल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।